देंगे, लेकिन वो लोग स्पेसिफिक बोला कि डिसीजन भैया आपके इसमें चाहिए। ठीक है। पहली बार पहले तुम्हारे लिए ये नया टॉपिक था, इस वजह से मैं भी जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ। अब क्या हो जा रहा है, बेच दे रहे हैं, खरीद दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा चीजें जो है पीछे पीछे हाँ। तो हम थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन पूरा गेम ही है डेट, है ना। जिसको डेट समझ में आ गया उसके लिए डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं, है ना। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इट इज टाइप ऑफ एस्टिमेटेड लॉस। क्या है? एक टाइप का एस्टिमेटेड लॉस। जैसे एसेट को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा डेप्रिसिएट होगा, एसेट को जितना कम यूज करेंगे उतना कम डेप्रिसिएट होगा, है ना। हम लोग का एसी दिन भर चलता है, सुबह जब खुलता है सेंटर तब से लेकर रात को जब तक सेंटर बंद नहीं हो रहा है। अच्छा, वही जो एसी मेरे ट्रेन में है वो कितना देर चलता होगा? मैक्सिमम 1 घंटा, है ना। जब रात में सोने के टाइम में ऑन करो, टाइम सेट 11 घंटा बाद अपने आप क्या हो जाएगा। अभी उस टाइम में यूटिलाइज क्या होता है? कम करता है। किसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होता होगा? ये वाले का, सेंटर वाले का। क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा है। तो एसेट्स को ज्यादा यूज करने से उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक कॉमर्शियल यूज एसी, या फिर तुम सोचो कि एटीएम वगैरह में गए हो, तुम देखना एक ही एटीएम में 3-4 एसी लगा हुआ है, 3 को खराब है, एक को खाली काम। क्यों? क्योंकि वो 24/7 क्या करता है? चलते रहता है। क्योंकि एटीएम के अंदर में ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको नॉर्मली लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सीपीयू वगैरह जो है वो एसी में ही रखना चाहिए। ऑफिस वगैरह में देखोगे सब में एसी फिट रहता है। रीजन क्या है कि उसको एनवायरनमेंट जो है कूल चाहिए। उसके नीचे देखोगे एक चक्र टाइप का घूमता रहता है। क्यों? ताकि उसको कूलिंग रखने के लिए, है ना। तो उससे क्या होता है? बेनिफिटेड होता है। क्या होता है? बेनिफिटेड होता है। एसी खराब ज्यादा कहाँ का होता है? वो एटीएम वाला। क्यों? क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। अच्छा, मानो एसी खरीद कर आए और रखे रखे भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लोहा का कोई सामान है ना, छत पे रखा हुआ है, जंग लग जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा? मॉइस्चराइजर की वजह से। तो उसके वजह से भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। अब जनरली डेप्रिसिएशन 2 मेथड से चार्ज किया जाता है। कितने मेथड से चार्ज किया जाता है? एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी का तीसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। इसका वही सोच नहीं, है ना। कभी इस नाम से दे देगा, कभी इस नाम से दे देगा, कभी, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम। जैसे मानो हम कोई एक एसेट परचेज किए 1 लाख रुपीज का, कितना का? अगर ऐसा तो मैं डेप्रिसिएशन दे रहे ना 10% मान लो डेप्रिसिएशन है 10,000, तो बैलेंस कितना बचेगा? 90,000। फिर डेप्रिसिएशन देंगे तो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे? 10% ऑफ 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट हम कितना में खरीदे थे? 1 लाख में। इसलिए ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या था? 1 लाख। इसीलिए हम किस पे बार बार चार्ज करेंगे? 1 लाख, है ना। फिर बैलेंस कितना बचेगा? 80,000। फिर डेप्रिसिएशन होगा, फिर कितना? 1 लाख। इसके ये कौन सा मेथड की बात कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? देखो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ईएमआई में क्या होता है? इजी, बोलो, मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना। तो मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? इक्वल अमाउंट हर एक महीना देते जाते हैं हम लोग। उसी तरह इसको भी क्या बोलता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो क्या है? फिक्स है। 10,000 तो हर एक साल का पर एनम का 10,000 ही चार्ज होगा। लेकिन अगर हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड बोले या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, है ना, इसका थोड़ा सा एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका अलग। एसेट्स कितना का? 1 लाख। फर्स्ट ईयर में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी सेम,
10%, 10,000। बैलेंस कितना बचा? 90,000। डेप्रिसिएशन 10%। इस बार 10% चार्ज होगा इस फिगर 9,000। बचेगा कितना? 81,000। डेप्रिसिएशन 10%। किसका 10%? 81,000 का 80। इसलिए इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका बैलेंस हमेशा ईयर बाय ईयर क्या होते जाएगा? रिड्यूस होते जाएगा, है ना? डिमिनिशिंग मतलब ये होता है गिरना। गिरे हुए बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब इसमें से ये माइनस कर देते हैं ना, लॉस राइट ऑफ कर देते हैं, तो जो बचता है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं? जैसे बैड डेट रिटर्न ऑफ, सुना है ऐसे कुछ नाम? बैड डेट रिटर्न ऑफ, दैट मींस व्हाट? कि मेरा जो बैड डेट का अमाउंट है वो क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया। मेरे पास कस्टमर था 1,50,000, 5,000 बैड डेट हो गया, तो मेरा रिटर्न ऑफ कितना से हो गया? 5,000 से। तो आफ्टर रिटर्न ऑफ मेरे पास बैलेंस कितना होगा? 1,45,000। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैंने राइट ऑफ करने के बाद, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 1 लाख का था, डेप्रिसिएशन हुआ 10,000, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आया 90,000। उस पे डेप्रिसिएशन 9,000, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आया। इस बार डेप्रिसिएशन चालू होगा 81,000 पे 1,800। उसके बाद जो बचेगा बैलेंस 72,900। तो उसके बाद 72,900 का 10% कैलकुलेट करेंगे। चलेगा यहाँ तक? ये कौन सा मेथड? अच्छा, अब जो है एक ईयर वाइज चला, है ना? हमेशा ध्यान रखो कि अगर मेरा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, क्या है? ईयर स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी को। अगर हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च है, तो हमारा ईयर स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल को। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेट सपोज कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर बोल रहा है कि हम लोगों ने 1 जून को एक एसेट्स परचेज किया है। कब परचेज किया है? तो यहाँ पे मेरे पास एसेट्स आया कि मेरे पास से एसेट्स गया? एसेट्स आया। इससे पहले किसके पास था? दुकानदार के पास था। किसके पास था? दुकानदार के पास था। तो मेरे पास एसेट्स कब से आया? मेरे फैक्ट्री में एसेट्स कब से आया? 1 जून। हम यूज कब से कर रहे हैं? तो डेप्रिसिएशन इस साइड का होगा कि डेप्रिसिएशन इस साइड का होगा? नहीं समझ में आया? जहां से खरीदा उसके बाद ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके बाद तो हम यूज करना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जैसे ये वाला डिजिटल बोर्ड, क्या मेरे पास 1 अप्रैल से था? नहीं। पहले तो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग पढ़ते थे, है ना? ड्यूरिंग दुर्गा पूजा में शायद, अरे दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग क्या किए? अक्टूबर में परचेस। कब परचेस किया? हम अक्टूबर यूज किए, नवंबर यूज किए, दिसंबर यूज किए, जनवरी यूज कर रहे हैं, फरवरी यूज करेंगे, मार्च में ईयर एंडिंग होता है तो मार्च कर। तो हम अक्टूबर में परचेस किए और हमको यूज करना है मार्च में, तो हम इस पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके ऊपर, है ना? मेरा ईयर एंडिंग कब माना जाएगा? 31 मार्च को। उसका रिटर्न फाइलिंग हम करेंगे, उसका अकाउंटिंग बनाएंगे 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर में, तो बनाएंगे। तो 1 अप्रैल को हम डेप्रिसिएशन इस पे कहां से कहां तक का चार्ज करेंगे? अक्टूबर से लेके मार्च तक का, जितना महीना हम क्या किए? यूज किए, है ना? तो यूज करने पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, यूज नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, लैंड इज एन डेप्रिसिएशन एसेट्स। क्या चीज? मतलब उसका दिन पर दिन दाम बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है। अगर खाली लैंड है ना तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड के साथ बिल्डिंग रहेगा तभी देखोगे डेप्रिसिएशन है ना? लैंड का वैल्यू डे बाय डे क्या होता है? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर लिमिटेड रहे, कोई भी चीज, क्यों गोल्ड का डिमांड ज्यादा है, क्यों लोहा का डिमांड कम? क्योंकि लोहा अनलिमिटेड अवेलेबल, जितना चाहेंगे उतना मिल जाए, इसलिए उसका वैल्यू नहीं है, है ना? लेकिन गोल्ड का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। लैंड का डिमांड ज्यादा है और जमीन बाबू का एरिया का, अगर 1 कट्ठा जमीन का दाम बोलोगे तो 25 लाख रुपया, सिर्फ 1 कट्ठा जमीन का, है ना? कितना दाम है? 25 लाख सिर्फ जमीन, है ना? तो क्यों? अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि गली में कहीं पे जमीनी, वही नया बस्ती में चल जाओगे
वही आ जाएगा 8 लाख रुपया का। वही और ज्यादा डीप में चल जाओगे और भेड़ी की तरफ चल जाओगे और दिल्ली रोड साइड में चल जाओगे जहाँ जमीन बहुत ज्यादा है तो वहां पे आ जाएगा तुम्हारा 4 लाख कट्ठा। दियारा साइड में चल जाओ, सिंगूर साइड में चल जाओ, वहां पे आ जाएगा 1 लाख रुपया कट्ठा। क्यों? क्योंकि वहां पे खाली जगह ज्यादा है, खरीदने वाले कम है। यहाँ पे खरीदने वाले ज्यादा है और जमीन का मात्रा कम है। डिमांड और सप्लाई की गैप की वजह से प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मल्टीपल। ये समझ में आया क्या बोले कि डेट ऑफ परचेज के बाद से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं। तुम्हारे दिमाग में जितना जल्दी डेट फिक्स कर जाए उतना जल्दी तुमको डेप्रिसिएशन समझ में आ जाएगा, है ना। हमेशा ध्यान, हम सवाल बनाते हैं तो कैसे, यहाँ परचेज किए, है ना, मानो कि हम 1 जून को चलेंगे कहीं से भी, एंडिंग आएगा 31 मार्च को, माने जो भी साल का एंड होगा, चाहे 31 दिसंबर होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। दिसंबर है तो दिसंबर में, मार्च है तो, अब हम इस एसेट्स को यहां से यहां तक अर्न किए तो डेप्रिसिएशन भी वहां से, जब हम 1 अप्रैल 2027 में पहुंचेंगे, सॉरी 26 में पहुंचेंगे, मानो कि इस बार तो अक्टूबर से डेप्रिसिएशन चार्ज करें ना, जिसके ऊपर डिजिटल बोर्ड के ऊपर, कहां तक चार्ज करेंगे, मार्च तक चार्ज करेंगे। अब हम नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए, कौन सी ईयर में, 2026 के अप्रैल में। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में हम ये क्या 3 महीने यूज करेंगे कि पूरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2027 तक यूज करेंगे। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन 6 महीने का चार्ज करेंगे, इस साल भर में। क्यों साल भर का? क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो हम यूज पूरा साल भर किए, है ना। इसमें एक साल ना, जिस साल पहला साल कर देंगे उस साल 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना हो सकता है, लेकिन जिस साल हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, समझ लो कि हम बेचे उसको 31 अक्टूबर 2028 में, कब बेचे, कब कर देते हैं, 1 अक्टूबर 2025 में, यहां से यहां चलाए, फिर ये बैलेंस आया, फिर यहां से यहां चलाए, अभी 27 में ही है, 1/4/27 से कहां तक चलाएंगे, 31 मार्च 28, अभी हम इस डेट पे पहुंचे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, बैलेंस लेके आएंगे 27 से 28, अब हम यहाँ से यहाँ तक यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो सेल कर रहे हैं, जिस दिन सेल करेंगे उस दिन मेरे गोडाउन से ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो हम यूज कहाँ से कहाँ किए, स्टार्टिंग डेट से लेके डेट ऑफ सेल तक। स्टार्टिंग डेट से परचेज में क्या होता है बोलो, परचेज में होता है जिस दिन खरीदे हैं और ईयर एंडिंग तक, खरीदने से ईयर एंडिंग तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कब? जब परचेज करते हैं तब। जब बेचते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग डेट से जब तक हम बेचे नहीं है तब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। समझ में क्या बोले, तो परचेज में डेप्रिसिएशन नीचे की तरफ, अगर यही सेल होगा तो डेप्रिसिएशन, मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंडिंग होता है 31 मार्च को। तो जिस साल में खरीदे थे 1 अक्टूबर 2025 में, तो उस साल तो डेप्रिसिएशन कम ही चार्ज किए थे क्योंकि हम यूज उस साल में कम किए थे, और जिस साल हम बेच रहे हैं वो कहां से कहां तक यूज किया है, 1 अप्रैल 28 से लेके 31 अक्टूबर 2028 तक। इस पोर्शन में हम क्या किए हैं, यूज किए, जो पोर्शन हम उस एसेट्स को यूज कर रहे हैं उसी पोर्शन में डेप्रिसिएशन चाहिए, उसके सिवा और कहीं नहीं। सपोज हम एक एसेट परचेज किए, कब परचेज किए बोलो, 1 अक्टूबर 2025 में परचेज किए, कितना का है बोलो, कितना का खरीदे थे, कितना में चिल्ला चिल्ला बोल रहे हो, हल्ला नहीं कर सकते, है ना। कितना का इंस्टॉलेशन लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लगा है लेकिन 2 लाख में सब कुछ, 2 लाख में सब कुछ। मेरा ईयर एंडिंग कब होता है, 31 मार्च, इस डेट पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। जब भी हमारा ईयर एंडिंग होगा हमारा डेप्रिसिएशन होगा। लेट्स सपोज कि हम 2 लाख का कितना परसेंट कर दें, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो मेरे पास जितना का एसेस खरीदे, हम समझे कि चलो 5 साल चलेगा, 20% से डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं।
तो 2 लाख का 20% कितना आ गया 40,000 बाय बैलेंस सी बाई डी। मेरे पास ये एसेट्स कितना का बचा 160। अब हम आ गए नेक्स्ट ईयर में 1/1/2020 सॉरी 1/4/26 टू बैलेंस बी बाई डी। यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे कितना परसेंट। अब ये डिपेंड करता है कि क्या मेथड है। पहला साल में मेथड नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, दूसरा साल में तुमको मेथड देखना। अगर यहाँ पे ये एसएलएम होता तो ये 20% कैलकुलेट होता 2 लाख पे। अगर ये है ना डिमिनिशिंग होगा डब्ल्यूडीपी है ना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,60,000 पे। 1,60,000 पे करते हैं चलो तो कितना आएगा 32,000। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे 1,28,000। ये कहाँ पे आया बाय बैलेंस शीट कितना था 31 मार्च लेकिन नेक्स्ट ईयर ना ये कौन सा ईयर ये कौन सा होगा तो बेचे याद है ना 1 अक्टूबर 28 टू बैलेंस डी बाई डी 1,28,000 31 मार्च 2028 क्या चार्ज होगा बोलो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर 2 लाख के ऊपर किसके ऊपर जो बैलेंस बचा है क्यों क्योंकि मेथड कौन सा यूज कर हम लोग प्रिंटेड डाउन वैल्यू मेथड है ना। तो इस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अगर 128,000 का 20% अगर निकालना हो तो कितना आएगा 0 कटा 0 कटा 25,600 कितना आएगा 25,600 कहाँ से आया ये कैलकुलेट कर दिया कहाँ से आया बाय बैलेंस सीडी। सीडी कितना बचा बोलो इसमें से ये माइनस करना है 1,02,400 1,02,000 and 3,400 ठीक। अभी हम कहाँ पहुंचे 1,02,400 चल गई। अब इस साल जो है क्या हम साल भर यूज किए हैं तो आप बेच दिए थे वो चलो इसमें 1 अक्टूबर कर लेते चलो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना आसान 1 अक्टूबर 2028 बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा देगा वो आदमी है ना। लेट्स सपोज कि हम 60,000 में बेच दिए कितना बेच दिया है तो बाई बैंक मेरे अकाउंट में पैसा आएगा कितना रुपया 60,000 क्या पूरा बेच दिया है हाँ पूरा ही बेचे हैं बिना यूज किए बेचे हैं ये बता इस साल तो हम यूज किए हैं ना कहाँ से कहाँ तक अप्रैल से लेके अक्टूबर तक है ना। तो यूज करना मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना का एसेट्स 1,02,400 का कितना का कितना परसेंट 20% कितना महीना 6/12 ऐसे कुछ 0 से 0 कटा 0 से 0 कटा 6 से ये 2 टाइम्स में और 2 से ये 2 टाइम्स में क्या डेप्रिसिएशन आया 10,240 प्रॉफिट में लॉस में आया समझ में आया कितना का मेरे पास बैलेंस बचा था बताओ तो 1,02,400 हम उसको 6 मंथ यूज किए हैं 6 मंथ का यूज करने का डेप्रिसिएशन हुआ 10,240 0 6 1 2 9 92,160 कितना का चीज हम कितना में बेचे हैं 60,000 में चूना कितना का लगा है 32,160
बाई प्रॉफिट एंड लॉस 32,160। अब चूंकि अब मेरे पास एसेट्स है नहीं तो दोनों साइड का बैलेंस जो है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। नया खरीद के लाएंगे तो बैलेंस दिखाएगा, नहीं खरीद के लाएंगे तो बैलेंस ऐसे ही आया। समझ में क्या किए, नोट डाउन करो एक बार। कंपनी ऑन 1st जुलाई 2020 कब खरीदे हैं, जुलाई 2020। The assets was depreciated at the rate 10% per annum। कैसे depreciation होता है, 10% per annum की बेसिस पे on written down value basis। Machinery was sold on 1st January 2024। कब बेचे हैं, 1st January 2024 में। खरीदे कब थे, 2020 में। 20 यूज किए, 21 यूज किए, 22 यूज किए, 23 यूज किए, फिर जाकर 24 में जाके क्या किए, मेडिकल में दूं कितना में दे किया है, 56,500। So the machinery account assuming accounting year ending on 30th June। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है, हम करते कब तक, 1 जुलाई को। जुलाई से जून तक एक साल पूरा चलेगा, है ना। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग ऊपर में, हेडिंग क्या होगा, रानी बोलो, हेडिंग क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा, रानी तुम्हारा नाम है, बोलो ना। क्या हेडिंग होगा, मशीनरी का क्या अकाउंट, हाँ गलती हो गया, समय आया ना, ना जना भी पूजतम ना जना सजना को पंडित जी एससी एसटी एक्ट लगा देगा तो बहुत बहुत जी दिन में बेटा 30 साल से गवर्नमेंट एक्ट सब कुछ जिया जी बोलना पड़ेगा, बेटा जनरल वाला कोई आज लगा एक बात, क्या बना कब, 1 जुलाई, कब 1 जुलाई 2020 में हम लोग क्या किए, खरीदे है टू बैंक। कितना में परचेज किए थे, 1 लाख। अच्छा हमारा ईयर कब होगा, 30th जून। अब ये जून कब आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी जून में था वो तो 20 वाला जा चुका है। ये कब का आएगा, 2021 का। बाय डेप्रिसिएशन कितना का डेप्रिसिएशन, 1 लाख का 10% ना, 10,000 सिंस 12 मंथ पूरा यूज किया है। बाय बैलेंस सी बाय डी, बैलेंस कितना बचा बोलो, 90,000। अब हम आ गए 2021 के 1 जुलाई, टू बैलेंस बी बाई डी कितना, 90,000। फिर हम 2022 के 30th जून को बाय डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, कौन सा है, किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 90,000 पे, 9,000 बाय बैलेंस सी बाई डी 81,000। फिर कब आ गए हम 22 में, टू बैलेंस बी बाई कितना रुपया लेंगे, 81। आपका 2023 में चल रहा है, 24 तक पहुंचे तो इस बार तो रगड़ के हम यूज किए होंगे, रगड़ के यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन पूरा साल भर का होगा 8100 बाय बैलेंस सी बाई डी 72,900। अब हम कौन सी ईयर में आ गए, 22 के बाद 23 1 जुलाई को
ट्रू बैलेंस बी बाई डी 70 to 900। हम डेप्रिसिएशन देंगे कब 2024 के 30 जून तक पहुंचे हैं क्या हम लोग? उसके पहले तो इसका क्रियाक्रम हो गया कब 1 जनवरी 2024 में। तो अगर देखा जाए तो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 पहुंचे ही बीच में ही 1 जनवरी का इसका क्रियाक्रम हो गया। तो हम जुलाई से लेके 1 जनवरी तक तो यूज किए हैं। कब से जुलाई से देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और तो कितना महीना यूज किए हैं 6 महीना। कितना का एसेट था 72900 कितना का एसेट था डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा होगा 72900 का कितना परसेंट 10% कितना महीना ये 6 कहां से आया कितना महीना हम बेचने से पहले यूज किए है ना। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया ये जीरो से ये जीरो इससे कटेगा ये 2 से ये डिवाइड करना आसान हो जाएगा 3645 समझ में आया क्यों 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाले और इसी साल में क्यों 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाले क्योंकि इस साल क्या हो चुका है एसेट्स बेच चुके हैं। ये बात ध्यान के रखो कि जब भी एसेट बेचेंगे तो 3 चीज आएगा एक तो बाई बैंक एक बाई डेप्रिसिएशन और एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। पहले बात तो ये बता कितना में सेल किया याद है 56,500 बैंक के सामने वो अमाउंट लिखोगे जितना में हम सेल किए हैं उस एसेट को। डेप्रिसिएशन के सामने क्या अमाउंट लिखोगे जो इस साल 6 महीना यूज करके डेप्रिसिएशन हुआ है 36। अगर देखा जाए इसमें से अगर हम ये यूज कर लिए है ना तो मेरे पास क्या एसेट्स अभी भी 72,900 का बचा हुआ है नहीं 5 5 8 में से 6 गया 2 नहीं आता है 69,255 ये कितना तारीख का बैलेंस है 1 जनवरी 2024 कितना का एसेट्स हम कितना में सेल किए 56,500 5 5 12 में से 5 गया 7 8 में से 6 गया 2 और 1 1 2 7 डबल 5 का क्या हो गया अपने लॉस और इसी के साथ एसेट्स गया कथा गया अपन में सोचो अपना अभी क्लोज कॉपी करो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ मशीन हम 500 इंस्टॉलेशन कितना है 5,000 ऑन 1 जुलाई 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर में 6 मंथ के बाद बालाजी एंड कंपनी सोल्ड द मशीन फॉर रुपीस 45,000 ओनली। उसी मशीन को 1 ईयर एंड हाफ ईयर यूज करने के बाद उसको 45,000 में क्या कर दिया है सेल कर दिया। ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर 90,000 एक नया मशीन परचेज किए 90,000 है ना उसी डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% अंडर डिप्रीसिंग बैलेंस मेथड। हम लोग को कितना साल बनाना है 21 का 22 का 23 का एक फॉर्मेट पे कम ध्यान देके सवाल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं 1 जनवरी 2021 टू बैंक कितना का परचेज किए थे 70,000 प्लस 5,000 ना 75,000 बाय डेप्रिसिएशन 10% है 7,500 बाय बैलेंस सी बाय डी 67,500। अच्छा ये कब हमारे ईयर एंडिंग होता है 31 दिसंबर को ना तो 31 दिसंबर
क्लियर? CD से B by D 67 500, ये कब का बात है? 1122 का। हाँ चल देख बहन इधर रंग बिरंग जब भी एसेट बेचेंगे तो तीन चीज आएगा, बाय बैक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय पीयर। 31/12 को कब सेल कर रहा है? 1 जुलाई को ना। 1722 को कितना महीने यूज करने के बाद? 6 मंथ। पहले अच्छा रहेगा कि हम इसका डेप्रिसिएशन निकालें 6 मंथ का, तो 67500 का है ना 10% 6/12 करेंगे, इट विल बी 3375। कितना आएगा? अच्छा सेल कितना में किया है? 40। मेरे पास बैलेंस कितना था एसेट्स का बोलो तो? 67,500 था, उसमें थोड़ा बहुत 6 महीने यूज ही किए थे, तो क्या हो गया? 3375 का डेप्रिसिएशन हुआ, 52,164 64,125 बचा। इतना का एसेट्स को अगर हम 45,000 में सेल कर देंगे तो 52140 में से 5 गया 9 19,125 का क्या हो गया? चूना लग गया। अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो दोनों साइड का फिगर जो है क्या हो चुका है? क्यू इक्वल हुआ है, क्योंकि मेरे पास अब मशीन है ही नहीं, तो बैलेंस तो इक्वल ही होगा। अब उसी दिन है ना, मेरा घर खाली खाली लग रहा था, गए और एक नया मशीन उठा के लेके चले आए। कितना में? 90,000 के साथ। एक गया और दूसरा आया। कब आया? 1 जुलाई 2022 को। हम इस मशीन को ईयर एंडिंग तक चलाएंगे, 31 दिसंबर तक। तो क्या हम साल भर इस मशीन को यूज किया, नया वाले को? सिर्फ 6 मंथ। तो 90,000 का 10% 6/12, इट विल बी 4500। कितना होगा? बाय बैलेंस C by D 85,500। हम लोग को देखो क्या दो ही साल बोला था, 21, 22, 23। 23 में और कोई तो घटना घटा नहीं है, बस CD से BD करना है। 85,500 बाय डेप्रिसिएशन 8550 और बाय बैलेंस C by D कितना आएगा कोई बताएगा? 76,950। चलेगा ये? करो।